मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज हम करते हैं हमारा क्लास 11th का बुक हॉर्नबिल में से सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट। हमारे इस चैप्टर का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो हम आज जानेंगे कि ये टाइटल कहाँ से आया। तो हम जानते हैं कि ये बात तो कि जो हमारे राइटर हैं वो अपनी फैमिली के साथ समुद्री यात्रा पर निकले हुए हैं, और जो कि बहुत ही लंबी यात्रा है, पूरे 3 इयर्स की जो प्लानिंग है, 3 ईयर का प्रोजेक्ट है ये। और इस समुद्री यात्रा में देखो कैसे कैसे तूफान आ रहे हैं, हमने जाना लास्ट वीडियो में, और बहुत सारी मुसीबतें हैं। अब इन मुसीबतों का सामना, इन तूफानों का सामना हमारे राइटर और उसकी फैमिली कैसे करते हैं। हमने जाना कि सू के चोट लग चुकी है, लेकिन राइटर के पास टाइम नहीं है कि वो उस पर अपना अटेंशन उसे पे कर सके, कि जहाज में बहुत सारा पानी जो है आ चुका है और वो डूबने की कगार पर है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation। 3 जनवरी की सुबह तक, ठीक है, जो पंप्स थे उन्होंने जो पंप्स दिए थे उनसे पर्याप्त, सफिशिएंटली मतलब पर्याप्त रूप से जो पानी का जो लेवल है उनके जहाज में वो अंडर कंट्रोल आ गया था, यानी कि कुछ कंट्रोल में आ गया था। इतना कंट्रोल में आ गया था कि वो 2-2 घंटे का रेस्ट इन रोटेशन, वो बारी बारी से, रोटेशन मतलब क्या होता है, बारी बारी से 2-2 घंटे का रेस्ट ले सकते थे। अदरवाइज वो सब क्या लगे हुए थे, पानी निकालने के लिए लगे हुए थे, पागल आदमियों की तरह। हम लोगों ने जाना था पिछले वीडियो में ये बात। बट वी स्टिल हैड ए ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन, and on checking I found that nearly all the boats main reef frames were smashed down to the Nile। but we, लेकिन अभी भी एक ट्रेमेंडस लीक थी, एक भयानक सा जो रिसाव था, लीक मतलब रिसाव था, समवेयर कहीं, बिलो द वाटर लाइन, वाटर लाइन के नीचे, यानी कि वाटर लाइन क्या होता है, जल रेखा, जो जहाज का जो किनारा होता है, किनारे किनारे पर कहीं बहुत ज़्यादा रिसाव था। ऑन चेकिंग, चेक करने पर, जब उस राइटर ने जांच किया, आई फाउंड, मैंने पाया कि दैट नियरली ऑल द बोट्स, की जहाज की चौड़ाई में लगी जो लकड़ियां हैं उसके सभी फ्रेम्स, फ्रेम्स मतलब ढांचा, वो स्मैश डाउन हो गए हैं, चकना चूर हो गए हैं। इन फैक्ट देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप ए होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट ए फ्यू कपबोर्ड पार्टीशन। और इनफैक्ट वास्तव में जो जहाज का स्टारबोर्ड हल था, जहाज का जो दायां हिस्सा था, उसका जो पूरा सेक्शन था, उसके सहारे के लिए भी कुछ नहीं था एक्सेप्ट कुछ कपबोर्ड पार्टीशंस के, यानी कि कुछ अलमारियों की वहाँ पे आड़ थी, कुछ अलमारियों का सहारा था। यानी कि जो जहाज का जो स्टारबोर्ड हल था, दायां हिस्सा था, वो सिर्फ अलमारियों के पार्टीशन के सहारे ही खड़ा था, कोई उनके पास स्ट्रॉन्ग जो है मजबूत सहारा नहीं था। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट। हम लोग 15 घंटे तक जीवित रह चुके थे लहर के टकराने के बाद, यानी कि जब से लहर टकराई थी, लहर ने जहाज पर अटैक किया था, तब से हम 15 घंटे जीवित रह चुके थे। बट वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग एनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जो वेव वॉकर था वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचने तक पूरा पर्याप्त रूप से नहीं बच सकता था। वेव वॉकर काफ़ी कमज़ोर पड़ गया था और वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचने में अब असमर्थ था। राइटर को ऐसा लग रहा था कि अब वो नहीं पहुंच पाएंगे इस जहाज के थ्रू। आई चेक्ड आवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट। मैंने चेक किया हमारे चार्ट्स को और गणना की, कैलकुलेट मतलब गणना की, और पता लगाया कि कुछ ही 100 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व दिशा की ओर 2 छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, द्वीप हैं। वन ऑफ देम आइल एम्स्टर्डम, उनमें से एक जिसका नाम क्या था, आइल एम्स्टर्डम था, वॉज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस, वो एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस था, यानी कि जहाँ पे फ्रांस के कुछ वैज्ञानिक जो थे वो वहाँ पे काम कर रहे थे, कुछ खोजबीन का, कुछ इन्वेस्ट, यानी कि वो एक वैज्ञानिक केंद्र था। आवर ओनली होप वाज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन। हमारी एकमात्र जो उम्मीद थी, होप मतलब उम्मीद, आशा थी, इन पिन प्रिक्स मतलब सुई जैसी छोटी जगह, इस बहुत बड़े समुद्र में, वास्ट ओशन मतलब बहुत बड़े समुद्र में, इस सुई जैसी छोटी जगह पर पहुंचना ही हमारी एकमात्र बचने की उम्मीद थी। ठीक है, बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड सो वी कुड होइस्ट सेल।
लेकिन जब तक हवा और समुद्र की लहरें कम नहीं हो जाती और हम आगे हमारी समुद्री यात्रा शुरू नहीं करते, आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड, और वास्तव में हमारे जो बचने के जो चांस थे वो काफ़ी स्लिम थे, काफ़ी कम थे। द ग्रेट वेव हैड पुट आर एक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, और जो इस विशाल लहर ने जिसने हमारे जहाज़ पर अटैक कर दिया था, हमारा जो सहायक एक्सिलरी मतलब सहायक जो इंजन था उसको भी आउट ऑफ एक्शन कर दिया था, वो भी अब काम नहीं कर रहा था। ठीक है। ऑन January 4th, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. 4 जनवरी की बात है, 36 घंटे लगातार पंपिंग करने के बाद, पंपिंग मतलब पानी निकाल रहे थे लगातार वो चारों जने, we reached, हम पहुंच गए कि अब जो जहाज़ था उसमें कुछ ही सेंटीमीटर पानी का लेवल जो है रह गया था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। अब हमें उसी पानी को मेंटेन करना था, उसी पानी को बाहर निकालना था जो पानी अभी वर्तमान में अंदर आ रहा था, यानी जो पानी बहुत ज़्यादा आ गया था उसको हमने निकाल दिया था, अब बहुत मेहनत करके निकाल दिया, अब उसी पानी को बाहर निकालना था जो सिर्फ एट प्रेजेंट आ रहा था अंदर। We could not set any sail on the main mast. हम अपने जो मुख्य मस्तूल पर कोई भी बादबान नहीं लगा पाए। Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart. Pressure on the rigging यानी कि उस रस्सी पर दबाव डालना ये था कि जो जहाज का क्षतिग्रस्त हिस्सा है वो जहाज से खींचकर अलग हो जाएगा, इसलिए हमने होइस्ट किया, हमने यूज किया स्टॉर्म जिप को, और हम उस दिशा की ओर आगे बढ़ गए जहां पर ये 2 आइलैंड्स थे पूर्व दिशा की ओर। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर्स बिस्किट। मैरी को जहाज में कॉर्न बीफ मिल गए। कॉर्न बीफ एक तरह का डिलीशियस जो डिश है, खाने की चीज़ है, और बिस्किट्स मिल गए। एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, और हमने 2 दिन में पहली बार अपना खाना खाया, यानी कि 2 दिन से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। बट आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड। रेस्पाइट होता है फुर्सत के क्षण, लेकिन जो हमारा जो ये रेस्पाइट था, जो ये थोड़े से आराम के जो क्षण थे वो थोड़ी देर के लिए थे। At 4 PM, black clouds began building up behind us. शाम के 4 बजे काले काले बादल जो हैं हमारे पीछे से गहराने लगे। Within the hour, the wind was back to 40 knots. 1 घंटे के अंदर अंदर ही समुद्र में जो हवा की गति थी वो 40 knots हो गई। समुद्र में जो हवा की गति को किस यूनिट से नापा जाता है मैंने आपको पहले भी बताया था, नोट से, तो 40 नोट हो गई थी। एंड द सीज वर गेटिंग हायर, और जो समुद्र की जो लहरें थी वो ऊंची होती जा रही थी। द वेदर कंटिन्यू डिटोरिएट थ्रू आउट द नाइट, और मौसम जो था लगातार पूरी रात खराब होता गया। एंड बाय डान ऑन January 5, और 5 जनवरी की सुबह को आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट। हमारी जो सिचुएशन थी, हमारी जो हालत थी वो फिर से भयानक हो गई, खराब हो गई। When I went in to comfort the children, John asked, Daddy, are we going to die? जब मैं बच्चों का हाल चाल पूछने बच्चों के पास गया तो जॉन ने मुझसे पूछा, Daddy, are we going to die? डैडी क्या हम मरने जा रहे हैं? I tried to assure him that we could make it. मैंने उसे भरोसा दिलाया कि हम इस मुसीबत से जल्दी निकल जाएंगे। But Daddy, he went on, we are not afraid of dying if we can all be together. You and Mummy, Sue and I. लेकिन डैडी वो कहता गया, यहाँ से आया टाइटल अपना, कि हम मरने से नहीं डरते अगर हम सारे जने साथ हैं तो। आप, मम्मी यानी कि मैरी, और उसकी बहन सुजैन यानी जिसे शॉर्ट नेम में सू बोला गया, और मैं, अगर हम सारे चारों साथ हैं तो हमें मरने से डर नहीं लगता। तो बच्चे ने ये बोला है, बहुत ही हिम्मत वाला बच्चा है यहाँ पे जो मरने से नहीं डर रहा है। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड। मेरे पास जवाब देने के लिए कोई भी शब्द नहीं थे। But I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had. लेकिन मैंने बच्चों का कैबिन, बच्चों का रूम छोड़ दिया, ये दृढ़ निश्चय करते हुए, डिटरमाइन मतलब दृढ़ निश्चय करते हुए कि वो समुद्र से लड़ेंगे, जो भी उनके पास चीज़ है उसके साथ में, यानी जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जो भी उनके पास, चाहे वो हिम्मत ही है, चाहे वो विल पावर है ना, तो उसके साथ वो समुद्र से लड़ेंगे। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड
वीक स्टारबोर्ड साइड, जो जहाज का स्टारबोर्ड साइड थी जो कमज़ोर थी उसे की रक्षा करने के लिए आई डिसाइड टू हीव टू, मैंने डिसाइड किया कि हमें जहाज को रोकना होगा। विद द हीव टू होता है स्टॉप करना, रोकना। विद द अनडैमेज पार्ट हल फेसिंग द ऑन कमिंग वेव्स, और हमने जहाज का जो हिस्सा अनडैमेज था, जिसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा था, उसको हमने आने वाली लहरों के सामने कर दिया। ठीक है। यूजिंग एन इम्प्रोवाइज सी, एक तुरंत मैंने एक सी एंकर बनाया। क्या यूज़ किया उसने? इम्प्रोवाइज मतलब होता है तुरंत। उन्होंने एक सी एंकर, एंकर हमने पहले भी जाना था स्थिरक, जहाज पर एक स्थिरक होता है, तो तुरंत मैंने एक समुद्र में एक स्थिरक बनाया जो कि बहुत हैवी नायलॉन रॉप का था, नायलॉन की रस्सी का था। एंड 22 लीटर प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन, और हमने 22 लीटर प्लास्टिक के जो बैरल थे जो कि पैराफिन के बने हुए थे उनका यूज़ किया। That evening, Mary and I sat together holding hands. उस शाम को मेरी और मैं जो थे दोनों हाथ में हाथ लेके बैठे हुए थे। As the motion of the ship, जब शिप में मोशन हो रहा था, हिलना डुलना हो रहा था, brought more and more water in through the broken planks, तो जैसे ही शिप हिलता था, शिप में कोई गति होती थी तो हिलना डुलना होता था, तो शिप के जो टूटे हुए प्लैंक्स थे, तख्ते थे, उसमें से और पानी अंदर आ रहा था। We both felt the end was very near, हम दोनों ने ये महसूस किया कि एंड अब नज़दीक था, मृत्यु अब नज़दीक थी, अब बचा नहीं जा सकता। But वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म, बट वेव वॉकर ने, यानी कि उनके जो जहाज का नाम है वेव वॉकर, उसने इस स्टॉर्म को झेल लिया, सामना कर लिया उसका। एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6, अब 6 जनवरी आ गई थी, विद द विंड ईजिंग, अब थोड़ी हवाएं जो थी वो शांत थी। आई ट्राई टू गेट ए रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट, मैंने कोशिश की, सेक्सटेंट एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक उपकरण होता है जहाज में, पर मैंने रीडिंग लेने की, माप लेने की कोशिश की। बैक इन द चार्ट रूम आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स, मैं चार्ट रूम में गया और मैंने विंड स्पीड पर काम किया, यानी कि मैंने हवाओं की गति, चेंजेस ऑफ कोर्स, यानी कि हवाओं का जो विचलन था, यानी कि जो उनकी चेंज ऑफ उनका डायरेक्शन था, ड्रिफ्ट जो पानी का बहाव था, और लहरें थी। इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट, कोशिश की कैलकुलेट करने की, गणना करने की उनके हिसाब से कि हम किस पोजीशन में हैं, किस स्थिति में हैं। यानी कि राइटर जो है चार्ट रूम में गया और उन्होंने हवाओं की गति से, हवाओं की जो दिशा जो बदल रही थी उसके हिसाब से, पानी की लहरों के हिसाब से, पानी के बहाव के हिसाब से ये जानने की कोशिश की कि वो किस स्थिति में थे। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन, जो सबसे अच्छी बात, जो अधिकतम, मोस्ट ऑफ द थिंग वो जान पाए, वो ये जान पाया, वो ये निर्धारित कर पाया दैट वी वर समवेयर इन 1,50,000 किलोमीटर ऑफ ओशन, वो ये निर्धारित कर पाया कि वो 1,50,000 किलोमीटर के समुद्र में एक 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड ढूंढ रहे थे। एक छोटा सा जो कि 65 किलोमीटर का आइलैंड था, द्वीप था, उसे वो ढूंढ रहे थे। वाइल आई वॉज थिंकिंग स्यू मूविंग पेनफुली, जब मैं ये सब सोच रहा था तो स्यू, यानी कि जिसका नाम सुजैन था, वो बड़ी कष्टप्रद से, पेनफुली क्योंकि उसके बहुत दर्द हो रहा था ना, चोट लगी हुई है उसके, वो धीरे धीरे दर्द से चलती हुई आई। जॉइन मी, मुझे। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी स्विलन, उसके सिर की जो लेफ्ट साइड थी वो बहुत ज़्यादा सूज गई थी। एंड हर ब्लैकेंड आइज नैरो टू स्लिट्स, और उसकी जो काली आंखें हैं वो नैरो हो गई थी टू स्लिट्स में, यानी कि अब उसकी काली पड़ गई आंखों में, अब जो नैरो सी दरार बन गई थी। शी गेव मी ए कार्ड शी हैड मेड, उसने मुझे एक कार्ड दिया जो कि उसने बनाया था। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स, कार्ड के फ्रंट में उसने कैरिकेचर्स होते कार्टून्स है ना, तो उसने कुछ कार्टून्स, हास्य चित्र बनाए थे, किसके? मैरी और मेरे। उस पर लिखा था, वर्ड्स लिखे थे, हियर आर सम फनी पीपल, डिड दे मेक यू लाफ, यहाँ पे कुछ मजाकिया से लोग हैं, फनी पीपल हैं ये। कौन कौन? मैरी और उसके हस्बैंड, यानी कि राइटर। डिड दे मेक यू लाफ, क्या इन्होंने आपको हंसाया? आई लाफ्ड ए लॉट एज वेल, मैं तो बहुत हंसी। इनसाइड वाज ए मैसेज, अंदर एक संदेश लिखा हुआ था। ओह हाउ आई लव यू बोथ, मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, आप दोनों से। सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू, इसलिए ये कार्ड आपको थैंक यू करने के लिए है, धन्यवाद देने के लिए है। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और आशा करते हैं हम अच्छे के लिए, उम्मीद हम किसके लिए करें? बेस्ट के लिए। समहाउ वी हैड टू मेक इट, और किसी तरह से हमें विजयी तो होना है इन स्थितियों से, इस सिचुएशन से बाहर तो निकलना ही है। देखिए ये दोनों बच्चे कितने ही ऑप्टिमिस्टिक थे, कितने आशावादी थे, है ना। और इस विपरीत परिस्थितियों में भी दे आर नॉट कंप्लेनिंग, वो कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं, और वो अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोल रही है ना, और उसे होप है बेस्ट के लिए।
तो चलिए आगे चलते हैं। आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशन, मैंने चेक की यानी जांच की और दोबारा जांच की मेरी गणनाओं की। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास, हमारा जो मेन कंपास था, कंपास होता है दिशा सूचक यंत्र होता है, वो खो गया था। आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर, मेरे पास एक अतिरिक्त था, मैं वो यूज़ कर रहा था। क्या? कंपास। विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, जो कि ठीक नहीं किया गया था जिसे मैग्नेटिक वेरिएशंस के लिए। I made an allowance for this, मैंने इस पर ध्यान दिया। and another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean, मैंने इस पर थोड़ा ध्यान दिया और मैंने एक दूसरा अनुमान लगाया पश्चिमी धाराओं के प्रभाव को देखकर, जो कि हिंद महासागर के इस हिस्से में बहती रहती हैं। About 2 p.m. लगभग 2 बजे आई वेंट ऑन डेक एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ 185 डिग्री, मैं डेक पर गया और लॉरी से कहा कि वो 185 डिग्री पर जहाज का संचालन करे। इफ़ वी वर लकी, अगर हम भाग्यशाली हुए। आई टोल्ड हिम विद ए कन्विक्शन, मैंने उसे बहुत ही दृढ़ विश्वास के साथ, कन्विक्शन मतलब दृढ़ विश्वास के साथ कहा। आई डिडंट फील, मतलब मुझे इस दृढ़ विश्वास पर मुझे खुद को भी विश्वास नहीं था, लेकिन फिर भी मैं उसे बहुत ही दृढ़ विश्वास के साथ मैं उसे कह रहा था कि अगर हम भाग्यशाली हुए, ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, तो हमें 5 बजे तक वो आइलैंड दिख जाएगा। कौन सा आइलैंड? आइल एम्स्टर्डम आइलैंड दिख जाएगा, जहाँ पे फ्रेंच साइंटिस्ट अपना काम कर रहे थे। ठीक है। देन विद अ हैवी हार्ट, तब बहुत ही हैवी हार्ट से, भारी दिल के साथ, आई वेंट बिलो, मैं नीचे चला गया। क्लाइम्ड ऑन माई बंक, मैं अपनी सोने की जगह, बंक मतलब सोने की जगह पर चढ़ गया। एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ, और हैरानी की बात यह है कि मैं सो गया, मुझे नींद आ गई। व्हेन आई वोक इट वाज 6 PM, जब मैं जागा तो 6 बज गए थे। एंड ग्रोइंग डार्क, और अंधेरा हो रहा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, और मैं जानता था कि हम आइलैंड चूक गए हैं, हमें आइलैंड नहीं मिला है। And with the sail we had left, we could not hope to beat back into the westerly winds, और जो जहाज हमारे पास रह गया था, यानी वेव वॉकर जो टूटा फूटा हमारे पास रह गया था, उससे हमें आशा नहीं थी कि हम जो पश्चिमी हवाओं को बीट कर पाएंगे, पश्चिमी हवाओं का सामना कर पाएंगे, और हमारे बचने की उम्मीद अब बहुत ही कम थी। At that moment a tousled head appeared by my bunk, अभी उसी क्षण एक टॉसल्ड हेड यानी कि एक अस्त व्यस्त सिर मेरी शाई का, बंक मतलब सोने की जगह के पास अपीयर हुआ। कैन आई हैव ए हग? जोनाथन आस्क्ड, जोनाथन ने कहा कि क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? सू वाज राइट बिहाइंड हिम, सू बिल्कुल उसके पीछे थी। व्हाई एम आई गेटिंग ए हग नाउ? मुझे गले लगाने की कहाँ ज़रूरत है? क्यों? आई आस्क्ड, मैंने उसे पूछा। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, क्योंकि आप पूरे संसार में सबसे अच्छे पापा हैं। एंड द बेस्ट कैप्टन, और बेस्ट कैप्टन भी। माई सन रिप्लाइड, मेरे बेटे ने उत्तर दिया। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड, नहीं आज नहीं, आज तुम मुझे ये बात नहीं कह सकते, ना तो मैं बेस्ट डैडी हूँ ना बेस्ट कैप्टन हूँ, क्योंकि हमें आइलैंड ही नहीं मिला। वाई? यू मस्ट बी, आप हैं। सेड सू इन ए मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, सू ने बहुत ही क्लियर आवाज में कहा। यू फाउंड द आइलैंड, आपने आइलैंड ढूंढ लिया है। व्हाट? आई शाउटेड, मैं चिल्लाया, अरे क्या? इट इज़ आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, ये बाहर ही है हमारे सामने। द कोस्ट, वो सामूहिक स्वर में इकट्ठे होकर बोले। एज बिग एज ए बैटल शिप, वो इतना बड़ा है जैसे कि एक युद्ध का क्षेत्र। तो यहाँ पे उनको जो उनकी शरण स्थली मिल गई है, बचने की जगह मिल गई है ना। आई रेस्ट ऑन डेक एंड गेज्ड विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइल एम्स्टर्डम, मैं डेक पर दौड़ा और मैंने बहुत ही रिलीफ के साथ देखा, गेज मतलब देखा, बहुत चैन के साथ देखा आइल एम्स्टर्डम आइलैंड था, उसके आउटलाइन को। इट वॉज ओनली ए ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक, ये एक सूनी सी एक जगह थी जो कि वॉल्केनिक रॉक से बनी हुई थी। विथ लिटिल वेजिटेशन, यहाँ पे थोड़ी बहुत वनस्पति थी। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, और ये दुनिया का सर्वाधिक सुंदर द्वीप था। यह क्यों इनको सर्वाधिक सुंदर द्वीप लग रहा था? क्योंकि ये इनके जीवन को बचा रहा था। अगर ये ना मिलता तो शायद ये बहुत मुश्किल में पड़ जाते। We anchored offshore for the night, हमने समुंदर में ही रात भर लंगर डाला। And the next morning all 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore, और अगली ही सुबह जो उस आइलैंड पर जो 28 लोग रह रहे थे, जो फ्रेंच साइंटिस्ट जो रह रहे थे, उन्होंने हमारा वेलकम किया और हमें नीचे उतरने में, जहाज से नीचे उतारने में हेल्प की। With land under my feet again, अब मेरे पैरों के नीचे पुनः ज़मीन थी। My thoughts were full of Larry and Herbie, मेरे जो विचार थे, मेरा जो चिंतन था,
वो लैरी और हर्बी के बारे में था, जो कितने चीयरफुल थे, ऑप्टिमिस्टिक थे, इतने डिरेस्ट स्ट्रेस में, इतने कठिन पलों में, इतने भीषण तनाव में वो बहुत ही खुश रहे, बहुत ही आशावादी रहे। एंड ऑफ मैरी, और मैरी के बारे में मैं सोच रहा था, हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स। वो इतने क्रूशियल, इतने संकट के जो घंटे थे, इतना जो संकट का जो टाइम था, वो पूरे समय व्हील पर रही। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ ए 7-year-old गर्ल। और इससे भी ज़्यादा मैंने सोचा उस 7 वर्ष की बच्ची के बारे में। कौन? सू, who didn't want us to worry about a head injury, जो हमें चिंतित नहीं करना चाहती थी अपने सिर की इंजरी बताकर, which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull, जिसे बाद में 6 छोटे छोटे ऑपरेशन करके ठीक करना पड़ा, ताकि जो है उसकी जो स्किन और जो उसकी जो स्कल है उसके बीच में बार बार बनने वाला जो ब्लड का एक क्लॉट था उसे हटाया जा सके। यानी कि देखो उसको कितनी चोट लगी थी कि उसके 6 माइनर ऑपरेशंस हुए थे। एंड ऑफ ए 6-year-old बॉय हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई। और मैं उस 6 साल के उस बच्चे के बारे में सोच रहा था जिसे मरने से डर नहीं लगता था, और वो कह रहा था कि मुझे मरने से डर नहीं लगता अगर हम सब साथ हैं तो बच्चों ये थी हमारी एक एडवेंचरस समुद्री यात्रा जो कि हमने भी की हमारे राइटर के साथ साथ में, और जाना कि किस हिम्मत के साथ में उन्होंने इस तूफान का, इस स्टॉर्म का सामना किया, और अपने ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड की वजह से वो लोग, और अपनी विवेकशीलता की वजह से, जो इंटेलिजेंस की वजह से, धैर्य, पेशेंस की वजह से वो अपनी मंजिल पर पहुंच गए और अपना जीवन उन्होंने बचा लिया। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।